हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम जीके स्टडी में। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 सवाल देखने वाले हैं जो आपकी हर तरीके के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर फर्स्ट, और ये है अपना पहला सवाल। इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर राइबोज? तो दोस्तों आपको बताना है कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है वह किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा कि ये होता है दोस्तों आपके फ्रुक्टोज के कारण, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है। फ्रक्टोज फलों में पाया जाने वाला फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। अब देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। फ्रक्टोज जो है फलों में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज एक मोनोसेकेराइड शर्करा है। यह प्रकृति में सबसे मीठा होता है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। और लेक्टोज जो होता है यह दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। माल्टोज जो होता है यह अनाज में पाया जाने वाला शर्करा है। सवाल नंबर 2 है, इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो दोस्तों देवानाम प्रियदर्शी जो नाम था यह किसका था, यह आपको बताना है। तो यह था दोस्तों मौर्य राजा अशोक का नाम, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों भारतीय बिस्मार्क के रूप में जिनको जाना जाता है वो है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए उनको बिस्मार्क के नाम से क्यों जाना जाता है कि जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 4 है दोस्तों, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या फिर अहमदाबाद? तो आपको बताना है मोती मस्जिद जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा में। मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद आगरा किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स और चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। तो कौन थे दोस्तों? ये थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? श्वेत, लाल, बैंगनी या फिर हरा? तो दोस्तों जब प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका जो विचलन होता है उसमें से आपको बताना है किसका सबसे अधिक विचलन होता है। तो ये होता है दोस्तों बैंगनी रंग का, सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन सा है? लसीकाणु जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, केंद्रकाणु, मोनोसाइट, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट और लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। तो ये है दोस्तों आपकी मोनोसाइट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1973, 1992, 1993 या फिर 1962? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में।
अगला सवाल है, संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, या फिर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो संसद में कौन कौन शामिल है ये आपको पता होगा कि उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, यानी कि ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 10, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन या फिर बलबन। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा अपने पास ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। गुर्दे यानी कि किडनी की निस्यंदन इकाई, फिल्ट्रेशन यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है? एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर पीच फाइबर यानी कि येलो फाइबर। तो दोस्तों किडनी जो होती है उसकी आपको फिल्ट्रेशन यूनिट बतानी है क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों नेफ्रॉन। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव रुधिर यानी कि ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4। तो दोस्तों ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड यानी कि रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा जो है 55% होता है, रुधिराणु उसमें 45% होता है। सवाल नंबर 13 है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्लेग जो है यह फैलता है आपके बैक्टीरिया की वजह से। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा अपने पास दोस्तों ऑप्शन ए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्योर वाटर शुद्ध जल जो है वह जम जाता है। इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या फिर नानक। तो दोस्तों भारत का तोता किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं ये आपको बताना है। तो ये देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई थी? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या फिर मद्रास। तो दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली गई थी आपको बताना है, और ये ली गई थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोपखाने का प्रयोग किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या फिर बाबर। तो भारत में सबसे पहले जिसने तोपखाने का प्रयोग किया था वो था दोस्तों बाबर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या फिर 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग बताइए, और इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सवाल नंबर 20 जो है उसका सही जवाब क्या होगा? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था?
सवाल नंबर 21 है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? सवाल नंबर 21, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर है। अकबर द्वारा निर्मित यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। विटामिन बी टू का अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि विटामिन बी टू जो है दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन या डेक्सट्रोज? तो दोस्तों विटामिन अपने पास जो होते हैं उसमें से एक प्रकार है विटामिन बी टू। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जाना जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? 1786, 1773, 1772 या फिर 1771? तो सवाल नंबर 23 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1772 में। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत या फिर हिंद? तो आपको बताना है सबसे छोटा महासागर कौन सा है और कौन सा हो जाएगा। तो ये है आपका आर्कटिक महासागर। लास्ट सवाल है अपना, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट? तो खाने का जो सोडा होता है इसका रासायनिक नाम होता है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे अपने 25 सवाल। 25 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हुए हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।